बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे हार्ड बार्गेनर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा घेरा। उपेंद्र कुशवाहा एकदम बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बेटा को एमएलसी नहीं बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर आरएलएम और उपेंद्र कुशवाहा उनके बेटा को बेइज्जत किया और इस बेइज्जती से एनडीए के अंदर एक बड़ा तबका तो खुश नजर ही आ रहा है। साथ ही साथ आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ा रहे हैं। मानो उपेंद्र कुशवाहा की इस बेइज्जती से आरएलएम के विधायक खुश हैं। देखिए, कहा जाता है कि दुख के घड़ी में जो आपका साथ दे असली साथी वही होता है। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त दुख की घड़ी में है। एकदम आफत विपत उन पर टूट पड़ा है। बेटा मंत्री है लेकिन एमएलसी नहीं बनाया गया, और अगर एमएलसी नहीं बने तो फिर वो मंत्री बने नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्री बने रहने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके नहीं बनाया, मतलब सार्वजनिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, और यही कारण रहा कि कल उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के लोग सिवाय 2 विधायक के नॉमिनेशन में नहीं गए। भाई, किसी को बेइज्जत कीजिएगा तो वो व्यक्ति उस नॉमिनेशन का हिस्सा कैसे बनेगा। लेकिन उसी बीच यह देखा गया कि पार्टी के 2 विधायक, एक आलोक सिंह और एक माधव आनंद, दोनों पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग झूम रहे थे ना, वैसे आलोक सिंह झूम रहे थे, वैसे माधव आनंद झूम रहे थे। ये दोनों वो विधायक है जिनको उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी संगठन में बिना किसी योगदान के विधानसभा का टिकट भी दिया, विधायक भी बनाया, उसके बाद भी पार्टी संगठन सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी। आलोक सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। सोचिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बड़े बड़े नेता एनडीए के अंदर, माफ कीजिएगा आरएलएम के अंदर, जो लंबे वक्त से उपेंद्र कुशवाहा का सेवा कर रहे हैं, पार्टी का सेवा कर रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विधायक दल का नेता किसे बनाया गया? माधव आनंद को बनाया गया। और यही लोग बुरे वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ा रहे हैं। बुरे वक्त में साथ कौन है? परिवार के लोग तो हैं ही हैं। साथ ही साथ वो विधायक हैं जिन पर कई सारे आरोप लगे कि ये पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामेश्वर महतो का। रामेश्वर महतो कल नॉमिनेशन के किसी भी फोटोग्राफ, किसी भी वीडियो में नजर नहीं आया। हम भी खोज रहे थे भाई रामेश्वर महतो क्यों नहीं आए। पता चला कि रामेश्वर महतो पटना में रहने के बावजूद भी नॉमिनेशन नामांकन कार्यक्रम में नहीं गए। वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके घर पर बैठे हुए, वो उपेंद्र कुशवाहा की इस दुख की घड़ी का साथी बन रहे थे। मतलब जिस व्यक्ति पर कई सारे आरोप लगे, वो व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा के दुख में उनके साथ खड़ा है, बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा है। और जिन लोगों को उपेंद्र कुशवाहा ने विधायक बनाया, बड़ा बड़ा पद दिया, वो व्यक्ति कल उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ा रहा था। यही होता है इंसान की पहचान। जब कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा ना, तो यही सब दिन देखना पड़ेगा। कल आलोक सिंह पवन सिंह के साथ पूरा एकदम जश्न में डूबे हुए थे, जबकि उनके पार्टी के नेता को अपमानित किया गया, एमएलसी नहीं बनाया गया। उससे बड़ा दुख की घड़ी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस दुख को साइड करके आलोक सिंह, मानो आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उस तरीके से कल वो जश्न मना रहे थे। माधव आनंद भी सेम उसी परिस्थिति में दिख रहे थे, एकदम पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे। एनडीए उम्मीदवार के नामांकन को लेकर खूब माहौल बनाए हुए थे। मानो उपेंद्र कुशवाहा से उनको कोई मतलब जो है वो नहीं है। तो राजनीति हो या फिर आपका व्यक्तिगत जीवन, दुख की घड़ी में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र, सच्चा सहयोगी कहलाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिन पर भरोसा किया, चाहे वो आलोक सिंह हो या फिर मधुबनी से विधायक माधव आनंद हो, इन दोनों विधायकों ने कल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को चिढ़ाया है, वो एक मैसेज था कि बेशक सिंबल इनका था, बेशक पार्टी के विधायक है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए ना कि जिस पार्टी के नेता को, सुप्रीमो नेता को अपमानित किया गया, उस पार्टी के विधायक अपमान करने वालों के साथ खड़ा होकर जश्न मना रहा हो। ये मामूली बात नहीं हो सकता है। जिस आलोक सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया, जिस माधव आनंद को उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया, कल वही लोग उनको चिढ़ा रहे थे। मानो ये लोग मान रहे थे कि भाई अच्छा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा मजे हुए खिलाड़ी है, हार्ड बार्गेनर नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको गजब का फंसाया है।
चाहे वो पुत्र मोह हो, परिवार मोह हो। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री तो बना दिया, लेकिन किसी सदन का सदस्य अभी तक नहीं बना है। और उपेंद्र कुशवाहा कर ही क्या सकते हैं, हार्ड बारगेनर है, लेकिन भाजपा ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है। अब क्या कीजिएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा का टिकट बांट रहे थे, तब तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिए, एकाध को छोड़ दिया जाए तो, जिनका पार्टी संगठन और उनके संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान नहीं था, जो संघर्ष के साथी थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति समर्पण दिखाया, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिला। और जब वैसे लोगों को टिकट आप नहीं दीजिएगा ना, तब यही दिन आपको देखना पड़ेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा किसी कार्यकर्ता को, पार्टी के समर्पित नेताओं को, संघर्ष के साथी लोगों को टिकट दिए होते, तो आज इस दुख की घड़ी में वो तमाम लोग जो इनके सिंबल पर चुनाव जीतते, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखते। लेकिन अफसोस कि ऐसे ऐसे लोगों को दरकिनार करके आलोक सिंह जैसे लोगों को टिकट दिया गया, जो खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जश्न मना रहे हैं। पवन सिंह के साथ, पवन सिंह को किस मकसद से लाया गया सभी लोग जानते हैं। एमएलसी बनाया गया, आने वाले दिनों में काराकाट से चुनाव भी लड़ेंगे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा फिनिश। और उस एजेंडे का साथी ये दोनों विधायक कल जो है वो खूब सेलिब्रेट, जश्न मनाते दिखे। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।